एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे बह रहा है तो हटा दे वाइट देखते हैं इस प्रकार से ये क्षेत्र इधर की ओर कार्य कर रहा है। जैसे पानी बहती है वैसे ही विद्युत क्षेत्र एक समान इधर बह रहा है। इसके बीचों बीच यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है, ए पर धन q आवेश और यहाँ पर बी पर ऋण q आवेश स्थित है। इन दोनों की बीच की दूरी यदि दी गई है कितने हैं, कितने हैं, और यह जो डाइपोल है उसका अक्ष इस विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष थीटा कोण से झुका हुआ है, थीटा कोण से झुका हुआ है। इस प्रकार से यह जो इसकी स्थिति तो ये कहाँ पर स्थित है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होने के कारण से यहाँ पर एक विद्युत बल लगेगा। जैसे लारेंज बल, विद्युत बल और क्या है चुंबकीय बल एक साथ कार्य करता है, उसके लिए अलग होता है। ब्रैकेट में ई प्लस आपका v क्रॉस b इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, हम सिर्फ विद्युत क्षेत्र के बारे में करते हैं। तो यहाँ पर जो बल लगता है वो बल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी, जो कि q इंटू ई के बराबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश की दिशा क्या होगी, इसके विपरीत दिशा में होगी और इसको हम विपरीत दिशा में इस प्रकार से -q प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं। तुम लोग देखे हो कोई झूला है, इस झूला को घुमाने के लिए हमको दो बल की आवश्यकता होती है, एक को इधर लगाना पड़ेगा, एक को इधर लगाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, घूमेगा। वैसे ही यह जो डाइपोल है, इस डाइपोल को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने के लिए दो बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से बल, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई। यहाँ पर हम जो है कारक की गणना करते हैं। किसकी गणना करेंगे, कारक की गणना करेंगे। ये बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, दोनों में से कोई एक फोर्स होता है, क्या होगा, एक फोर्स इनटू ये दोनों बल है, इन दोनों बल की लंबवत दूरी, इन दोनों बल की लंबवत दूरी। तो हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के पश्चात इस पर लंब डालेंगे और इस लंब को क्या कहेंगे, सी बिंदु कहेंगे। ये कौन सा बिंदु है, सी बिंदु है, ये सी बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है। तो इस लंबवत दूरी को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या हो गया, लंबवत डिस्टेंस। तो लंबवत डिस्टेंस के रूप में लिखेंगे एक बल, कोई भी एक बल ले लो। पहला बल कौन सा है, प्लस क्यू ई, तो इसको लिख लेते हैं प्लस क्यू ई। उसके बाद इनटू लंबवत दूरी क्या मान रहे हैं, ए सी, तो इसको लिख देते हैं ए सी। ये जो है बल आघूर्ण को टाउ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट टाउ। अब जो है इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 मानने के पश्चात क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो दो लाइन है, समांतर लाइन है, समांतर लाइन की ये जो कोण है ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब होता है, और ये हमको ज्ञात है, ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण में क्या लगाते हैं, साइन थीटा, तो उसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ओके, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी हमें ज्ञात करनी है, ए बी का मान हमें मालूम है कितना है, 2a के बराबर है। इसको तिलक गुणा कर देते हैं, तो तिलक गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये क्या होगा, इक्वेशन 2 हो गया। इस इक्वेशन 2 को हम कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, और कारक का सूत्र क्या हो जाएगा, कारक इज इक्वल टू इसका हो जाएगा प्लस क्यू इंटू
2a sin थीटा। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, आपका ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ना, हाँ। ये दोनों को हम जानते हैं किसके बराबर होता है, q इंटू 2a इज इक्वल टू द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट E के बराबर होता है। इसको पुनः प्रूव कर देंगे, कहाँ पर, इक्वेशन 3 में। इसको क्या लेंगे, 4, तो 4 को प्रूव करते हैं कहाँ पर, 3 में। तो पावर का कैसे चेंज हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू E इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा जो है सदिश वेक्टर है, सदिश वेक्टर को निरूपित करेंगे तो क्या लगाना पड़ता है, क्रॉस। क्या शब्द लगाते हैं, क्रॉस। ये में पढ़ चुके हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो यह जो है हमारा आघूर्ण के लिए सूत्र है, ये जो है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में सदिश रूप को प्रदर्शित करता है। अब यह जो आपका प्राप्त हुआ है इक्वेशन 5, क्या प्राप्त हुआ है, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 के लिए केस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केस लगाते हैं। केस क्या लगेगा, पहला केस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 है। इसका मतलब यह डाइपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। तो समांतर है, उसके लिए टाउ इज इक्वल टू ई साइन 0। साइन 0 किसके बराबर होगा, साइन 0 साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, होता है। इसको लिखेंगे 0। तो टाउ इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो यह इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0। मतलब विद्युत क्षेत्र से समांतर डाइपोल होने पे कोई बल लगाना नहीं पड़ेगा। अब केस देखते हैं कि वो घूम करके ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के लंबवत। क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया। तो लंबवत होने पर पूरा सूत्र लगा देते हैं, टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन थीटा। केस लगेगा आपका थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/2 या 90। तो 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू साइन 90। तो साइन 90 कितना होता है, कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू P इंटू E इंटू 1 हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू P इंटू E। तो यह जो है लंबवत स्थिति में मैक्सिमम बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा, तब वो घूम करके अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएगा। ठीक है, समझ आ गया।